चंबा के प्रवास के दौरान डलहौजी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की संघर्ष यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी पार्टी को जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का अधिकार है अपनी मांगे रखना, लेकिन सरकार सभी मांगे पूरी कर दे यह मुमकिन नहीं है। वो अपने जो है सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस कांग्रेस का कुछ पूरे देश में बचा ही नहीं। वो ऐसी स्थिति में हो गई है कि अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी उसकी कोशिश यही है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद हिमाचल जहां पहुंच सकता था वहां पहुंचने में अगर सबसे बड़ी बाधा रही है तो उसमें वो लंबा समय कांग्रेस का, जिसमें विजन नहीं था, जिसमें काम करने के आगे वो एक दिशा नहीं थी, एक जज्बा। मैं समझता हूं कि अगर गलत नहीं किया है तो उनको चिंता होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब गलत किया है तो ये एजेंसीज है, ये इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज हैं, तो इन्हें अपना काम करना है कानून के मुताबिक। तो कर्मचारियों को अपनी मांग करने का अधिकार है और वो अपनी मांग कर रहे हैं। इसके बारे में लेकिन ऐसा होता है कि जब कर्मचारी मांग करते हैं, सारी सरकारों में उनकी सारी मांगे पूरी हो जाती हैं, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, अपना पक्ष वो रख रहे हैं। और ऐसे में जो परिस्थितियां प्रदेश की हैं, उन परिस्थितियों में उसको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर अभी कहना कठिन है, सरल नहीं है। और जिन प्रदेशों में कांग्रेस ने घोषणा की है वो उनकी हालात पूछे कि वो कितने संकट में है। अभी हमारी जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में थी। राजस्थान सरकार, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो सबसे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता है गहलोत जी, वहां पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष इसी बात को लेकर के कहते रहे कि भाई हम तो करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र मदद करे। सारी चीजों को लेकर के जल्दबाजी में उन्होंने कह तो दिया है, लेकिन उसे करना तो सरल नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। और आज जो कांग्रेस के लोग इस बात की बार बार घोषणा कर रहे हैं कि आते ही हम करेंगे, हम आते ही करेंगे, हम आते ही करेंगे, ये ओपीएस उनका ही कंट्रीब्यूशन है। 2003 में जब एमओयू साइन हुआ है, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल पहला राज्य है पूरे देश भर में जब सबसे ओपीएस को जो है समाप्त करके एनपीएस को लागू किया गया है। इसका पहले तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस से इस बात को पूछना चाहिए कि सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, आज इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन अपने पास उनकी क्षमता नहीं, योग्यता नहीं उनमें, कांग्रेस के नेताओं में, आज भी वोट मांगने की बात उनके ही नाम पर कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं उस पर नहीं, लेकिन उनके वरिष्ठ नेता जिनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिनके नाम पर सारी चीजों को लेकर के वो फोकस कर रहे हैं, आने वाले समय में उनके नाम पर वोट पड़े, उस नेतृत्व ने निर्णय किया था कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को समाप्त किया जाए, एनपीएस को लागू किया जाए। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, आप जरा पूछिए उनसे। देखिए, मैं तीसरी पार्टी के बारे में इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि तीसरी पार्टी को हिमाचल ने आज तक स्वीकार किया नहीं है। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन इतना सरल नहीं है। उनके साथी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, स्वाभाविक रूप से मुकाबला तो दो पार्टियों के बीच में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव लड़े। और पंजाब में सारा परिदृश्य लोगों के सामने आ गया है। 4 महीने की सरकार में सारी चीजें किस प्रकार से सामने आई हैं, उन बातों का जिक्र करने की आवश्यकता है। बरसात का मौसम हमारे लिए, पहाड़ वाले प्रदेशों के लिए कठिन होता है, मुश्किल होता है। और मुझे लंबे समय से इस बात को हम देख रहे हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तो हमारी बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि घटनाएं एक नहीं अनेक घटित होती है और ऐसे में सावधान होने की आवश्यकता है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे अलर्ट पर रखा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। हमने तय किया है कि सड़कें अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अवरुद्ध होती है तो उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना। टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, जो ऐसे स्थानों पर ना जाए जहां पर कोई दुर्घटना घटित हो। और आज भी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ऊना
जिले के अंतर्गत एक घटना घटित हुई है जो विचलित करने वाली है। मैं बहुत आहत हूँ उस घटना से, और वहाँ जिस प्रकार की सारी चीज़ों को लेकर के, बच्चे छोटे थे उम्र में, उनको कल्पना नहीं थी सारी चीज़ को लेकर के। और पानी एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ा आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है अपनी। उस वैसे में मेरा जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में, उनसे विनम्र निवेदन है, आइए, सुरक्षित स्थानों पर रहिए, सुरक्षित स्थानों पर जाइए, घूमिए, लेकिन नदी के करीब मत जाइए। जहाँ पहाड़ खिसकते हैं, जहाँ पहाड़ से भूस्खलन होता है, तो उन स्थानों का आप इस वक्त जो है थोड़ा जाने में परहेज करें। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, स्पेशल राखी पर विशेष छूट अप टू 50%। आपके शहर कांगड़ा, आपके अपने शोरूम अग्रवाल क्रिएशन कांगड़ा में राखी स्पेशल डिस्काउंट अप टू 50%। हर साल की तरह इस बार भी आपके अपने शोरूम अग्रवाल क्रिएशन कांगड़ा में राखी फेस्टिवल पर भारी डिस्काउंट, जिसमें आपको मिलेगा लेडीज सूट, साड़ी, बेहतरीन लहंगे, फैंसी ड्रेस, दिल छू लेने वाली फैंसी सूट और रेडीमेड गारमेंट। तो जल्द आएं और इस बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाएं। लिमिटेड स्टॉक, एक बार जरूर विजिट करें अग्रवाल क्रिएशन, धर्मशाला रोड, वीरता, कांगड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9825311168 पर या फिर 9816043398 पर।